भाई, पढ़ते नहीं है, ताऊ जी से कह राम राम देंगे। भाई। राम राम सबको। बहुत राम बहुत राम। आशीर्वाद सबको। गुड मॉर्निंग सना, गुड मॉर्निंग बच्चे सबको। नमस्ते कह के गए आपके, तो उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत हम्म। आशीर्वाद भाई। हाँ जी, हाँ। और आज है बुधवार, हम्म। और आज है जीएनएम दोस्त, डॉक्टर अमित शर्मा। हाँ जी। पेज नंबर है 14। 149। फेफड़ों का 149। बड़ा लंग्स का बड़ा सुंदर सा फोटो दे रखा है इन्होंने भैया। हाँ, बिल्कुल दे रखा है भाई। और पेज नंबर 149, डेट हो गई है आज 5 पांच पर। फरवरी 25। हाँ जी। अमित भाई, पहली डेट हमारी डल रही है 4 फरवरी। आज है 5 फरवरी। क्या कॉन्सिडेंस है। बहुत बढ़िया, बहुत हाँ। बढ़िया। बस वैसे हमारे लिए कॉन्फिडेंस दूसरा ये है कि आज के दिन हम लोगों की वो एडमिशन से शुरू हुए थे होम्योपैथी का। मतलब मेरा तो कल का है। वैसे मेरे बैच के 90% लोगों का होम्योपैथी जन्मदिन आज ही है। 5 फरवरी 2001 को एडमिशन लिया गया था। चलो जी, बढ़िया, बहुत और बहुत हमने 6 फरवरी को शुभकामनाएं। लिया था। हमारी हम्म। चिकित्सकीय जन्म तिथि 6 फरवरी। ओके, तो आज का हाँ जी। टॉपिक है भाई लंग। लंग्स, लंग। ब्रोंकाई एंड ब्रोंकाई। ट्रैकिया। ट्रैंक। हाँ। फिगर में देख लेते हैं पहले। फिगर में येलो कलर है बैकग्राउंड में, और उसके ऊपर नेटवर्क बना है रेड कलर का। ठीक है जी। तो येलो कलर में एक मार्क लगा है लंग एल्वियोलाई का। ब्रेन स्टेम कंट्रोल करती है लंग एल्वियोलाई को। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में सेल प्लस में जाएगी एल्वियोलाई, और कॉन्फ्लिक्ट जब चला जाएगा हीलिंग फेज में सेल माइनस या डिग्रेडेशन में जाएंगी। हाँ जी। डेथ फ्राइट कॉन्फ्लिक्ट इससे जुड़ा है। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट है नीचे लंग ब्रोंकियल म्यूकोसा, रेड कलर पे मार्क लगा है इसका। लंग्स हम्म। ब्रेंकियल म्यूकोसा को सेरिब्रल कॉर्टेक्स गवर्न करता है, कंट्रोल करता है। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में सेल माइनस में जाता है, और हीलिंग फेस में सेल प्लस होती हैं इसमें। टेरिटोरियल फियर कॉन्फ्लिक्ट इससे जुड़ा है लंग ब्रोंकियल हम्म। म्यूकोसा से। राइट साइड में देखें तो ऊपर लंग ब्रोंकियल गॉबलेट सेल्स, येलो कलर की जो स्पॉट है, छोटे 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 हाँ छोटे। जी। लंग्स ब्रोंकियल गॉबलेट सेल्स, ब्रैकेट में येलो कलर इसलिए कह के चल रहे हैं कहीं कंफ्यूज ना हो जाए हम लोग। ब्रेन स्टेम कंट्रोल करती है इनको, गॉबलेट सेल्स को। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में सेल प्लस होती हैं। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व होने के बाद हीलिंग में जाने पर डिग्रेडेशन होता है या सेल माइनस में जाती हैं। सफोकेशन फियर कॉन्फ्लिक्ट से ये जुड़ी हैं। इनके बीमारी के पीछे, इनके एसबीएस के पीछे सफोकेशन फियर कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा। और जो म्यूकस बनाती हैं हमारे गले में, हमारे कफ में, ये गॉबलेट सेल्स ही बनाती हैं। ठीक है जी। हाँ जी। ओके, तो पढ़ते हैं इसको। कह रहे हैं द लंग्स, ब्रैकेट में लैटिन में पल्मो टर्म दी जाती है इसको, विच आर एनक्लोज्ड इन द प्लूरा, फिल अप नियरली द होल चेस्ट कैविटी। द लंग्स आर कनेक्टेड टुगेदर ओवर द विंड पाइप, ब्रैकेट में कह रहे हैं ट्रैकिया ट्रैकिया, एंड द टू मेन ब्रोंकाई। लंग्स जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया के द्वारा, और दो मेन ब्रोंकाई के द्वारा। दोनों लंग्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं। द राइट लंग इज मेड अप ऑफ 3 पल्मोनरी लोब्स, इनके लोबाई। हम्म। एंड द लेफ्ट लंग इज मेड अप ऑफ 2, राइट में 3 पल्मोनरी लोब्स हैं और लेफ्ट में 2 पल्मोनरी लोब्स हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लंग्स आर द 300 to 400 million
microscopic endodermal air sacs called alveoli, which together constitute a breathing surface of 80 to 100 मीटर स्क्वायर। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है लंग्स की वो 300 से 400 मिलियन माइक्रोस्कोपिक एंडोडर्मल एयर सैक्स हैं जिनको एल्वेलाई कहते हैं, और ये सब मिला करके एक ब्रीदिंग सरफेस तैयार करती हैं जिसका एरिया होता है लगभग 80 से 100 मीटर स्क्वायर, यानी कि 110 गज जमीन वाले प्लॉट के बराबर। अरे राम रे। हाँ जी, इतना सरफेस एरिया बनाती है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए शरीर में। हाँ जी। गजब। हाँ जी। द एल्वेलाई आर वेयर द एक्चुअल टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस। एल्वेलाई ही वो एक्चुअल साइट है एक तरह से जहां पर ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ा जाता है खून से एक तरह से। द विंड पाइप्स एंड ब्रोंकियल ट्यूब्स आर मेड ऑफ कार्टिलेज एंड आर लाइंड विद एक्टोडर्मल एपिथेलियम। विंड पाइप और ब्रोंकियल ट्यूब्स जो हैं वो कार्टिलेज की बनी होती हैं वैसे, और लाइंड रहती हैं, कवर रहती हैं एक्टोडर्मल एपिथेलियम से। दे बिलोंग टू द सेरिब्रम कंट्रोल्ड टेरिटोरियल एरिया, इसलिए ये बिलोंग करती हैं सेरिब्रम कंट्रोल्ड टेरिटोरियल एरिया से। द एंडोडर्मल म्यूकस प्रोड्यूसिंग गॉबलेट सेल्स सिट एवरीवेयर इन द विंड पाइप एंड ब्रोंकियल ट्यूब्स एंड प्रोवाइड द ब्रीदिंग apparatus with moisture। एंडोडर्मल म्यूकस प्रोड्यूसिंग गॉबलेट सेल्स जो हैं वो हर जगह स्थित रहती हैं विंड पाइप में और ब्रोंकियल ट्यूब्स में, और वो प्रोवाइड करती हैं ब्रीदिंग apparatus को। ब्रीदिंग apparatus प्रोवाइड करती है मॉइस्चर के साथ, यानी कि मॉइस्चरिंग करती हैं इस ब्रीदिंग apparatus को, मॉइस्चर प्रोवाइड करती है अमित शर्मा भाई। ठीक है। हाँ जी। तो ये वाला पार्ट था। कोई पॉइंट रखना है तो आप रखें दोस्त। चलते रहे हैं बस, मतलब यही है कि ओके 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 ठीक है। तो इससे जुड़ा लंग्स ब्रोंकाई और ट्रैकिया से जुड़ा हुआ पहला एसबीएस है एसबीएस ऑफ द एल्वेलाई। फिगर दे रखी है ब्रेन स्टेम की अमित शर्मा भाई, अमित पाल भाई, और हेडिंग है एल्वियोलर एडिनोकार्सिनोमा, ब्रैकेट में कह रहे हैं पल्मोनरी सर्कुलर कैंसर, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, न्यूमोनिया, न्यूमोसाइटिस न्यूमोनिया, सॉरी न्यूमोसिस्टिस न्यूमोनिया, न्यूमोसिस्टिस कैरिनी न्यूमोनिया, स्टेफाइलोकोकल न्यूमोनिया, क्लिबसेला न्यूमोनिया, लेजियोनरीज डिजीज, ये सब पल्मोनरी न्यूमोनिया के अंतर्गत अलग अलग प्रकार हैं। और पल्मोनरी एब्सिस, ये सब एसबीएस ऑफ द एल्वेलाई के अंतर्गत उन्होंने हेडिंग दिया। कह रहे हैं वी कैन सर्वाइव फॉर रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड्स विदाउट फूड एंड ड्रिंक्स, विदाउट एयर वी आर डेड विद इन 3 minutes। In nature, not getting air means the same as the end of life. That's why it is the alveoli that triggers an SBS by death fright। कुल भाव ये है कि हम खाने पीने के बिना लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं, बिना एयर के हम केवल 3 मिनट जिंदा रह सकते हैं। नेचर में एयर का नहीं होने का मतलब है जीवन का अंत। और चूंकि एल्वेलाई
ट्रिगर होते हैं सबसे पहले तो यहाँ एसबीएस जो है डेथ फ्राइट का इसलिए एल्वेलाई से जुड़ा, क्योंकि ऑक्सीजन का ना होना, एयर का ना होना नेचर में मतलब एंड ऑफ लाइफ। तो जैसे हम पीछे लाइफ। पीछे पढ़ते आ रहे थे कि सबसे पहले सेंसेस में हमारी नोज, स्मेल, डीप वायरिंग होने की वजह से सबसे पहले वो अफेक्ट होती थी। तो कहीं भी डेथ फ्राइट अगर आ रहा है तो सबसे पहले कौन अफेक्ट होगा? अगर जीवन एल्वियोलाई। जीवन का कहीं भी किसी भी रूप में अंत महसूस हुआ, लगा, तो सब एल्वेलाई ट्रिगर हो जाएगी। अमित शर्मा भाई, है ना? ये भाव हाँ लग जी। रहा। बस बात यही है कि यहाँ पर हम लोग सब ऐसे इनको ऐसे भी समझते चले अपनी लाइफ में क्या होता है। तो जो पुरानी कहावतें या पुरानी जो जनरल लाइफ की टर्म है, डर के मारे सांस रुक गई, हाँ, या सांस किसकी वजह से रुकी? डर की वजह से। डर के मारे देखो, अगर लैरिंग्स इन्वॉल्व थे तो डर के मारे आवाज निकलनी बंद हुई थी। यहाँ पर डर के इतना भयंकर डर के मारे सांस ही रुक गई। मेरी तो सांस वहीं की वहीं अटक गई। अगर कहीं एल्वियोलाई, अगर कहीं एल्वियोलाई है तो इसका मतलब उसके साथ डेथ डेथ फ्लाइट चल फ्राइट। रहा है। हाँ, पक्का हाँ। हाँ जी। कॉन्फ्लिक्ट है इसमें। डेथ फ्राइट, एफ्रेड ऑफ डाइंग और डेथ। हाँ जी। डेथ फ्राइट कॉन्फ्लिक्ट है, मरने का डर, या मर रहा है, या मौत का डर। हाँ देखो, जी। एफ्रेड ऑफ डाइंग और डेथ। एफ्रेड ऑफ हाँ डेथ जी। में प्रिजम्पचुअस टाइप का हो गया कि मरना तय हाँ जी। है ना? और प्रेजेंटीमेंट ऑफ फियर डेथ। ऑफ डेथ है, एफ्रेड ऑफ डाइंग। दोनों भाव दे रहे हैं, दोनों हाँ जी। वर्ड अलग अलग। हाँ जी। एग्जाम्पल कह रहे हैं, ओ एग्जाम्पल नंबर 1 है, ऑफन ड्यू टू डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस शॉक। अक्सर डायग्नोसिस के बाद शॉक में जाना बंदे का, या प्रोग्नोसिस का शॉक लगना। क्या? इन्वर्टेड कोमा में कह रहे हैं योर ट्यूमर इज वेरी मैलिग्नेंट, परहैप्स वी कैन स्टिल स्टॉप इट्स ग्रोथ। डॉक्टर कहते हैं अक्सर डायग्नोसिस में कई बार मरीज को कि आपका जो ये ट्यूमर है हालांकि बहुत मैलिग्नेंट है, यद्यपि हम इसकी ग्रोथ को रोक सकते हैं, बस बढ़ना रोक सकते हैं साहब, लेकिन है तो ये मैलिग्नेंट। ऐसा सुनना डायग्नोसिस के रूप में या प्रोग्नोसिस के रूप में शॉक में जाता है बंदा, तो ट्रिगर हो जाता है उधर ये कॉन्फ्लिक्ट डेथ फ्राइट वाला। एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं नेक्स्ट के द 11 ईयर ओल्ड बॉय शेयर्स ए बेडरूम with his siblings in the family farmhouse. As the youngest, he must sleep in the bed nearest the door. 11 साल का बच्चा बेडरूम शेयर करता था अपने सिबलिंग्स के साथ फैमिली फार्म हाउस में, और वो चूंकि यंगेस्ट था तो इसलिए वो सोता था नियरेस्ट द डोर। डोर के नजदीक उसका नंबर आता था सोने का। अनफॉर्चुनेटली हिज ओल्डर ब्रदर इज एन एल्कोहलिक। दुर्भाग्य से उसका एक बड़ा भाई, ओल्डर ब्रदर, एल्कोहलिक था। एट 24 ही स्टिल लाइव्स एट होम। एट 24 ही स्टिल लाइव्स एट होम, यानी कि वो 24 है बेटा। अच्छा, 24 घंटे वो, ना ना, और एट वो 24 साल का होकर भी घर में ही रहता था। ओके ओके, अच्छा नौकरी तो अच्छा, कहीं बड़ा नहीं भैया, करता। हाँ, एट 24 ही स्टिल लाइज एट होम। द Lives at होल home, हाँ जी। द होल फैमिली इज अफ्रेड व्हेन ही कम्स होम ड्रंक एट नाइट बिकॉज ही इज एक्सट्रीमली एग्रेसिव एंड अनप्रडिक्टेबल। One night, as he returns totally drunk, he attacks his younger brother with a kitchen knife. Is equal to death fright conflict. हालांकि उसकी फैमिली हमेशा डरी रहती थी कि ये पी के आएगा और कुछ ना कुछ एग्रेसिव एक्ट करेगा, और अनप्रेडिक्टेबल है, पता नहीं कब क्या कर दे। ऐसा था एक दिन उसने अटैक कर दिया अपने यंगर ब्रदर पे चाकू से किचन के, जिससे वो यंगर ब्रदर पहुंचा डेथ फ्राइट कॉन्फ्लिक्ट में। द बॉय कैन हार्डली बी काम्ड डाउन
and after that he is allowed to sleep between his parents in their bed. फिर वो बच्चा मुश्किल से काम डाउन हुआ, उसके बाद वो अलाउ कर दिया गया उसको कि तू पेरेंट्स के बीच में सो जा बेड पर। रिपीटेडली he is forced to face dangerous situations with his brother. Even the mother is helpless against him. रिपीटेडली वो फेस करता था उस डेंजरस सिचुएशन को अपने भाई के, उसकी मदर भी हेल्पलेस होती थी, उसके लिए वो भी नहीं रोक पाती थी बड़े भैया को ऐसे। एज ए सिक्योरिटी मेजर दे डिसाइडेड टू टर्न ऑन द लाइट एट नाइट व्हेन द ब्रदर कम्स होम। सिक्योरिटी के मकसद से उन्होंने डिसाइड करा के लाइट बंद कर दे करो जो भी भैया घर पर आवे दारू पी। When the youngest boy is 15, his brother go लाइट जला के रखा करो, लाइट जला के रखा एज सिक्योरिटी मेजर। अच्छा मैं सोचा बंद कर देते। एज सिक्योरिटी मेजर दे डिसाइड टू टर्न ऑन, हाँ टर्न ऑफ नहीं है, टर्न ऑन लाइट एट नाइट व्हेन द ब्रदर कम्स होम। ओके थैंक यू भाई। When the youngest boy is 15, his brother goes to Switzerland to work, यानी इज इक्वल टू कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। जब बच्चा वो 15 साल का हुआ अमित भाई, तो उसका बड़ा भाई स्विट्जरलैंड चला गया काम के लिए, तो इससे उसका कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व हो गया। ही इज नाउ डायग्नोज्ड विद एन ओपन ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द लंग इज इक्वल टू हीलिंग फेज। अब उसको डायग्नोसिस हुई ओपन ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द लंग, जो कि हीलिंग फेज का संकेत है या जो कि हीलिंग फेज है। Immediately, the boy is sent to a home far away for fear of contagion. लो जी, अब तत्काल रूप से उस बच्चे को घर से दूर भेज दिया गया कहीं कंटेजन के डर से। He feels desperately abandoned there. वो desperately अपने आप को abandoned वहां महसूस करा। His body weight goes up to 85 kg. ब्रैकेट में कह रहे वाटर रिटेंशन ड्यू टू एन एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फीलिंग अबंडन्ड। वहां पे उस बच्चे का वेट 85 किलो हो गया और वो हो गया वाटर रिटेंशन की वजह से, क्योंकि एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फीलिंग अबंडन्ड उसको और जुड़ गया। देखो बस यही इंडिविजुअलिटी आ गई, इसको एक साथ दो हो गए, जबकि टीबी में वजन घट जाता है। हाँ जनरली तो 6 हो गए, हाँ, आदमी का वजन सारा खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पर उसे दूर कर दिया गया। एक हाँ, तो टीबी भी और उसे घर से दूर कर दिया, तो वो रिटेंशन में तो चला ये सिंड्रोम के साथ ये सिंड्रोम होता है डॉक्टर सिमरन, जो आप कल बात कर रहे थे ना, ये वाटर सिंड्रोम, ये रिटेंशन अबंडंट फीलिंग की वजह से अक्सर जोड़ता है लोगों में। कहीं भी स्वेलिंग है, कहीं भी एडिमा है, तो एडिमा तो आएगा ही जनरली उस वाटर एक्यूमुलेशन की वजह से और अबंडंट या रिफ्यूजी फीलिंग के साथ। नेक्स्ट एग्जांपल दे रहे हैं। और देखो मजे की बात अमित पाल भाई, अमित शर्मा, यहाँ एक और है कि देखो जब तक कहते हैं ना यार, जब तक यहाँ था जब तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, जब तक वो भैया का डर था, जब तक वो सिचुएशन बड़ी खतरनाक सी थी इसके लिए, तब तक बंदा नहीं बीमार लगता लोगों को। और जैसे ही वहां से कहते हैं यार जब तक मुसीबत थी तब तक तो कुछ हुआ नहीं, मुसीबत चल गई तो बीमार पड़ गए, तो वो बीमार पड़ गए आउट ऑफ हीलिंग। हाँ ना, जब से तो बताओ इनकी जिंदगी में परेशानी चलती थी, अब जाके सुख देखने का कुछ समय दिन आया। अच्छा आए थे तो अब भैया बीमारी ने घेर लिया। क्या कॉमन मिलता है ना ये स्टेटमेंट। बिल्कुल। हाँ जी भाई वाह, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट एग्जांपल है, द स्टडी यंग मैन इज ए नॉन स्मोकर एंड हॉबी ड्राइवर, सॉरी हॉबी डाइवर। एक स्टडी मतलब मजबूत, स्टडी मजबूत यंग मैन नॉन स्मोकर है और हॉबी है उसकी डाइविंग करना, डाइवर गोताखोर। ही इज डाइविंग विद हिज बेस्ट फ्रेंड व्हेन एन एक्सीडेंट अकर्स। वो डाइविंग पे था अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ जब एक एक्सीडेंट हुआ। कमिंग अप
from a dive, his friend develops a lung embolism and dies right there in the water in the arm of the patient, is equal to death flight conflict regarding his friend. एक एक्सीडेंट हुआ जब वो डाइंग पे था, कमिंग अप फ्रॉम ए डाइव, उस गोता लगा के बाहर जब आया तो उसके फ्रेंड को लंग एम्बोलिज्म हो गया और उसकी डेथ पानी में ही, उसकी आर्म्स में ही हुई, उसकी बाहों में ही उसके दोस्त ने दम तोड़ दिया, जिससे वो जो गया डेथ फ्लाइट कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग हिज फ्रेंड एन एल्यूलर एडिनोमा डेवलप्स बिकॉज इट इज अबाउट समवन एल्स एंड नॉट हिमसेल्फ। क्या बात है। एल्यूलर एडिनोमा डेवलप हुआ यहां पर क्योंकि किसी और की वजह से उसको ये डर आया था, ना कि खुद की जान जाने के डर से। तो अब यहाँ एडिनोमा क्यों आया? क्यों बॉस? वो इसलिए आया कि क्या कहते हैं और ज्यादा स्पेस क्रिएट हो जाए, यस ज्यादा यस, ऑक्सीजन, ये एल्वियोला जितनी बढ़ेंगी उतनी ऑक्सीजन ज्यादा कैरी होगी ना। यहाँ बेटे ये वो है अपने ब्रेन लंग्स स्टेम को वाला। अपने लंग्स को और ज्यादा एक तो मजबूत कर देना चाहता है डॉक्टर सिमरन। जी। और अभी जो ये लंग एडिनोमा बेसिकली ये सेल्स के मल्टीप्लिकेशन के वजह से ही है। और हाँ जी। ये आप जरूर देखो कि एल्वियोलाई, यहां देखो ग्रोथ तो हर जगह होगी जहां भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा एक्टिव में, है जी। हाँ, लेकिन अब जो ये एडिनोमा सामने आया ना डॉक्टर सिमरन, ये डायग्नोसिस में आया। वैसे बेटे ये है हीलिंग में ही। हाँ जी। उस बंदे को एडिनोमा डेवलप क्यों हुआ? नहीं पवन हाँ, बोस, पवन हाँ, बोस, हाँ बताओ। ये कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में ही उसकी हीलिंग, ये कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में ही है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि वो जैसे एक जगह ऑक्सीजन कम होने की वजह से उसकी हाँ, डेथ हो गई, नहीं तो ये तो और ऑक्सीजन बढ़ाना चाह रहा है। नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ये तो एक्टिव, अपनी कॉन्फ्लिक्ट हाँ, एक्टिव में ही चूंकि सेल ग्रोथ होगी। हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये तो उसी टाइम पर है, ये हाँ, तो उसी टाइम पर है ताकि जितनी ज्यादा, इसका बायोलॉजिकल मीनिंग यही है कि जितनी ज्यादा एल्वियोलाई होंगी उतनी ऑक्सीजन ज्यादा आराम से हाँ, मिल और पाएगी। डेथ नहीं होएगी, डेथ से बच जाऊंगा। तो हाँ, ये कॉन्फ्लिक्ट हाँ, एक्टिव में हाँ, एडिनोमा आया, और जब ये हीलिंग में जाएगा तो यहाँ ट्यूबरकुलोसिस होएगी या फिर पस फॉर्मेशन होगा डॉक्टर सिमरन? हाँ, हाँ जी, बॉस मैं हाँ, ये पूछ ये रही होगा। हूँ, इसमें लिखा है बिकॉज इट इज अबाउट समवन एल्स एंड नॉट हिमसेल्फ। मतलब अगर दूसरे की वजह से उसको डर आया तो ये आया, और अगर अपनी वजह से नॉट हिमसेल्फ तो क्या आता? हाँ, इसका पवन क्या अब मतलब है? मैं बिल्कुल इसका इसमें ये देख ले अमित शर्मा भाई पहले कि ये एडिनोमा कहाँ डेवलप होता, अभी क्लियर हो जाएगा। वैसे एल्वियोलर एडिनोमा इन्होंने कहा है सीधे डॉक्टर सिमरन। अभी मैं बताऊं आपको, हाँ, मैं बताओ बताता हूँ, बड़े जी। सर इसके बारे में बहुत अच्छा बोल के गए हैं। अगर लंग में सिर्फ एक पैच है, सिर्फ एक पैच है, तो दैट इज अबाउट वन सेल्फ, अपनी फियर डेथ, इसको याद करना। अगर एक पैच है तो कोई और है, कोई और है अपने लिए, नहीं बॉस, अपने लिए बस समझो, बड़े सर ने यही बोला अगर एक से ज्यादा है तो बाकी दूसरे के लिए। उसमें सर ने कहा सारा जहां हमारा, सारा जहां हमारा का मतलब अगर यहाँ वहां 2-3 ज्यादा पैच है तो किसी और की डेथ का दिक्कत थी, और अगर एक पैच मिल रहा है तो वो अपने लिए है, जो सर ने वैसे कहा। वैसे मुझे पता नहीं क्यों और कोई जरा अपना सपोर्ट करोगे इस बात को, खोलो सपोर्ट इन द सेंस के देखो मल्टीपल का मतलब है मल्टीपल डेंजर। बस मल्टीपल डेंजर के लिए कहा बोल रहे हैं, ऐसा मैंने सुना तो है बड़े सर के लेक्चर में। भैया ऐसा ही कहा है। एक एक बताओ डॉक्टर अजय क्या कह रहे हैं? अमित भैया बिल्कुल सही बता रहे हैं, सिंगल है तो हिमसेल्फ है। ओके, और मल्टीपल है तो सभी कई फियर हैं उसके साथ। लेकिन यार मल्टीपल में तो लंग्स और के लिए। ओके पवन बॉस इसको रख लो। मैं जो हाँ नहीं मैं तो रख ही रहा हूँ, लेकिन रखूंगा तो साफ सुथरी करके।
है भैया। और कल कल को इसके दूसरा पीछे रूप ना आए, बस कल को दूसरा भाव ना आए। इसके पीछे बड़े सर ने ये बोला ही था कि सारा जहां हमारा, कि हमारा अगर एक की जगह दो तीन आ रहे हैं तो इसका मतलब वो औरों की भी चिंता कर रहा है, अपनी कर रहा है तो खाली एक जगह पे, औरों की चिंता में उसको दो तीन जगह पैच मिलेंगे। अच्छा। और उसके बाद राइट और लेफ्ट दोनों को कंसिडर भी किया जाएगा। हर राइट कि में राइट पार्टनर साइड पे है, है लेफ्ट में वही लेफ्ट साइड की वजह से है। इमोशनल। बिंदु हाँ होगा। जी, हाँ जी। और अब हम यहाँ इसको ऐसे लेके रख रहे हैं अकॉर्डिंग टू अमित शर्मा बॉस इस के बात को जरा रिपीट करिएगा, मुझे समझ में नहीं आ रही है ये बात जो डॉक्टर अजय जी ने बोला, उमेश शर्मा बॉस बोल रहे हैं। एक्चुअल में होता क्या था डॉक्टर प्रीति जी, बड़े सर ने ये बताया था कि यदि खुद की जान को खतरा है हम्म, तो एक तरह का पैच आएगा, और यदि अपनी जान को ना होकर के नियर डियर या किसी दूसरे बंदे की जान को खतरा है, जैसे फैमिली में कोई बीमार पड़ रहा है और उसकी डेथ होने का डर है, तो उसमें अलग तरह की पैथोलॉजी बनेगी। तो अब बस यहाँ बात पवन ये बॉस, निकल के आ रही है। पवन बॉस, पवन हाँ बॉस, नहीं हाँ नहीं नहीं नहीं, यहीं रुकेगा। एक तरह का नहीं, लंग में सिर्फ एक जगह पैच बनेगा अगर अपनी जान पर खतरा है, अगर औरों के रिलेटेड है तो वो एक जगह नहीं दो तीन जगह पैचेस दिखेंगे उसको। हाँ, मतलब पैथोलॉजी को मैं वहीं ला रहा हूँ, ये वो पैथोलॉजी बनती है पैच के रूप में, ये ट्यूमर के रूप में डॉक्टर हाँ प्रतीक जी। तो बात यहाँ ये चल रही है, जो हम लोगों का थोड़ा सा समझने का फेर हो रहा है आपस में, कि अगर पर्सनल बंदे से अपनी जान को खतरा है तो एक सिंगल सिंगल पैच बता रहे, सिंगल ट्यूमर सिंगल साइट इन्वॉल्व होगी हाँ जी। अकॉर्डिंग टू अजय सैनी और अमित शर्मा भाई। और मेरा थोड़ा सा बड़े ये सर, भाव था, बड़े सर के तो जी साथ बॉस। हैं ही हम, मैं थोड़ा सा ये कंफ्यूजन में था यहाँ कि अगर अपनी जान को खतरा है तो मल्टीपल पैच बनने चाहिए या बनेंगे, नहीं और अगर दूसरे को है तो सिंगल। लेकिन चलो मैं चलो मान लेता हूँ दो तीन बस बंदों के हाँ मैं शायद निकाल लाऊंगा क्योंकि ये हाँ हाँ, एफसीपीएच ये की मैंने क्लास में जब हुआ जी था, हाँ निकाल के एक बार बेटा क्लियर कर एफसीपीएच लेना की भैया। क्लास में है। हाँ अमित बस शर्मा वाली बात को आपको रख ना लेते हैं। सर इसको मैं एग्जैक्ट भी केस बताता हूँ। हाँ भैया। मैं भी इसको देख एग्जैक्ट रहा था, केस, हाँ जी, मैं भी हाँ इसको ढूंढ बताइए। रहा था। ये डॉक्टर अमित शर्मा जो बोल रहे हैं वैसा ही है। ये सिंगल हम्म। सेल्फ के लिए है और मल्टीपल है दूसरे के लिए। ओके और इसको सर एक और कोरिलेट किए थे, यदि मल्टीपल आ रहे हैं जी, कैंसर के पेशेंट्स तो बेराइटा हो सकता है, ऐसा करके कोरिलेट किए थे सर। हाँ वो हाँ मेटास्टेसिस के रूप में। बिल्कुल, वो इसलिए करा था कि हर किसी की फालतू की चिंता कर रहा है। इसका एक केस आपको याद है ना, वो वाला जो था, क्या कहते हैं, राइस मिल ओनर था, राइस हाँ मिल ओनर की लंग की कार्सिनोमा था, लेफ्ट और साइड उसको ये था कि अगर मेरे बेटे केस जीत गए तो ये इस मिल को बेच देंगे, और हाँ उसमें लिया था कि मेरी तो जान ही है उस मिल में, तो उस मिल में जान को लेकर लिया था। हाँ डेल्यूजन पर्सन एग्जिस्टेड इन अनदर, उसको दी हाँ थी पायरोजिनम। हाँ उसमें तो सिंगल पैच ही था। ये था कि उसमें सिंगल पैच था, तो हाँ उसमें नहीं, मेरे को एग्जैक्ट याद है मेरे, इसके लिए मैं बता रहा हूँ ना। उसमें सर ने, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था, डॉक्टर साहब जो कह रहे उसमें ये है कि फील के ये कहते हैं सारा जहां हमारा, अपनी ओके। नहीं सारे जहां की चिंता कर हाँ रहे तो हैं, यहीं तो यहीं फिर इसलिए यहाँ वहां हर जगह एक पैच आ गए। जो और सिर्फ अपनी कर रहा है वो एक जगह लेके बैठा है। हाँ, और देखो जो अब ये भाव इसमें समा रहा है राइटा वाला भी, भाई अपनी जान सबसे पहले प्यारी होनी चाहिए, है जी। अपनी जान तो सबको प्यारी है, और जो सारा जहां हमारा, सारे जहां की जान की चिंता कर रहा है, पूरे लंग्स को इन्वॉल्व कर रहा है कई सारे पैचेज को लेकर के, तो ये तो बहराइटा ही हुआ। देखो नहीं, जितने बहराइचा ज्यादा जैसा पैच बहुत होंगे, कई हो जितने सकता है, जितने ज्यादा पैच होंगे लंग्स की फंक्शनल कैपेसिटी उतनी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। है जी। क्यों जी? बॉस, तो इसका मतलब नहीं यहाँ पे एक ही आएगी। कैपेसिटी बढ़ जाएगी, कैपेसिटी तो बढ़ा ही रहा है ना वो। ओके। एल्वियोलाई बढ़ रही है, एल्वियोलाई इसीलिए तो बढ़ रही है कि कैपेसिटी बढ़ा रहा है। हाँ यहाँ एडिनोमा पर हम एडिनो मेडिसिन में, यहाँ पर हम मेडिसिन में ना रुके, ये ज्यादा ध्यान करने वाला बंदा होगा, ओवर सेंसिटिव वाला बंदा। हाँ हाँ ये भी तो जो एंजाइटी कॉन्साइंस वाले हो सकते हैं, वो भी हो सकते हाँ हैं। वही कह रहा हूँ, multiple ये patches में, है ना? हाँ ओवर सेंसिटिव बंदा है। उनको भी तो मल्टीपल पैचेस हो सकते हैं, फिर उनको हम लोग वो किसको बराबर से कैसे किसको प्रति जी? बॉस, तो ये सिर्फ जब लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आएगी तभी की बात है, या कुछ भी, मतलब हम तो किसी भी इमोशंस को लाइफ थ्रेटनिंग फॉर्म में ले सकते हैं ना।
तो मुझे ये पूछना है कि बराइटा के अलावा जो बिनोवोलेंट टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसा कि मैम बोली एंजाइटी कॉन्सेप्ट, उनमें भी तो मल्टीपल पैटर्न आ सकते हाँ हैं फिर उनमें भी आ सकते हैं, नहीं बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहू कह रहे थे कि डॉक्टर साहू ने केवल बेराइटा को एक यार लिया था। और एक चीज और जान लो, एक चीज और है, मलिक सर भी कह रहे थे या कहीं से हमें अपडेट है, ये भैया लोग भी कहेंगे, अगर मोर देन वन साइट इन्वॉल्व है या मल्टीपल साइट इन्वॉल्व है बॉडी की, तो वहां भी कई बार बेराइटा आ जाता है उस मेटास्टेसिस में भी। हाँ, मिसप्लेस टाइप को कह लो, जो भी कह लो, ये मलिक सर या किसी कैंप में हुई थी बात, है जी। बिल्कुल हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बस ये भी बिल्कुल यही है। लेकिन ये भी है कि एक मेडिसिन पर मत रुको, पर कई सारी आता बेराइटा वाला इसी तरह से है। हाँ क्योंकि हाँ डॉक्टर का फोकस तो अपनी लाइफ पे होना चाहिए ना। हाँ, तो इसलिए भी बेराइटा लग रहा था मुझे। हाँ जी, उसे अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज नहीं क्लियर है कि मेरी की क्या पहली प्राथमिकता होनी हाँ, ये बिल्कुल मिसप्लेस उसी को बोलते हैं जिसको अपनी प्रायोरिटी ना क्लियर हो। बिल्कुल। और चलिए, हाँ बेटा इस केस सिमरन, इसका मतलब इस केस में उसको मोर देन वन साइट इन्वॉल्व होगी, जो हमारा केस चल रहा है इस हिसाब से, हाँ है ना? हाँ हाँ देखो, हो अब एक्चुअल में ये हमारे को फिर देखना पड़ेगा, एक मोर देन वन होनी तो चाहिए, लेकिन इन्होंने एन एल्वियोलर एडिनोमा दे रखा है अब, हाँ है ना। इसका हुआ राइट साइड में, ये बड़े सर का एग्जाम्पल है, ये इनका एग्जाम्पल नहीं है। बड़े सर ने इस चीज को क्लियर करते हुए कई जगह बताया था, पर इसमें आप उसको रखना, अगर एक से ज्यादा मिल रहे हैं तो हम ये सोचेंगे कि किस किस की चिंता है तेरे को, या किस बात की चिंता है। एक से ज्यादा लोगों को भी क्योंकि शायद चिंता हो सकती है। जब पर्टिकुलर वन ही है तो वहां पर हमारे को पर्टिकुलर उसी पॉइंट पर पूछना कि भाई साहब आपको इस जगह की या इस पार्ट से रिलेटेड किस चीज का डर बैठा था। ठीक। ठीक। तो इसमें कह रहे हैं कि उस बंदे को कह रहे हैं कि एन एल्वियोलर एडिनोमा डेवलप्स बिकॉज इट इज अबाउट समवन एल्स एंड नॉट हिमसेल्फ। आफ्टर ए मंथ ऑफ डिफिकल्ट ब्रीदिंग ही डायग्नोज्ड विद कैंसर बाय कन्वेंशनल मेडिसिन। और एक डिफिकल्ट ब्रीदिंग के बाद 1 महीने की उसको डायग्नोसिस हो गई कि कैंसर है इसको, कन्वेंशनल मेडिसिन के हिसाब से। ये था सेकंड एग्जांपल। थर्ड कह रहे हैं कि द केस ऑफ ओलिविया, केस ऑफ ओलिविया का है कि ए रिपोर्टर फ्रॉम स्पाइजेल टीवी इज फॉलोइंग ओलिविया हु इज, ओलिविया क्या है ये? कोई नाम है, कोई आप पढ़िए। नाम है ओलिविया हैमर की वो है ना। ओके, ओलिविया हु इज walking next to Dr. Hammer and calls them from behind. Mr. Hammer, what will you do if Olivia dies the day after tomorrow? ओके, तो ये केस ओलिविया का है जो कि रिपोर्टर है स्पाइजल टीवी की, और वो डॉक्टर हैमर के पास गई और उन्होंने पीछे से कहा है, पीछे से कहा, कॉल्स दैम फ्रॉम बिहाइंड कि मिस्टर हैमर व्हाट विल यू डू, आप क्या करेंगे यदि ओलिविया डाई हो जाए, डाइज द डे आफ्टर टुमारो, कल अगर ओलिविया मर जाए तो आप क्या करोगे? परसों। हाँ परसों। एट दैट मोमेंट ओलिविया सफर्स ए डेथ फियर कॉन्फ्लिक्ट। एट दैट मोमेंट Olivia suffers a death fright conflict. हाँ जी, ओके, बिहाइंड हैमर। तो ये ओलिविया ने हैमर साहब से कहा या हैमर साहब ने कहा ओलिविया से? बस मैं सिचुएशन को, मैं पूरी सिचुएशन समझाता हूँ। हाँ, ये कोई जैसे पेपराजी होते हैं ना, प्रेस रिपोर्टर जो पीछे पड़े रहते हैं तुम्हारे, हर टाइम तुम्हारे पीछे पड़े रहते हैं, ये उस तरह के लोग थे। तो डॉक्टर हैमर को भी शायद खतरा होगा, उनके साथ ये ओलिविया रहती थी, तो उससे उसने कह दिया कि हैमर साहब तुम कल को क्या करोगे अगर ये ओलिविया परसों मर गई। यानी कि उस ओलिविया, उसको ये आया कि यार आई कुड बी मर्डर्ड, ये मेरे को कहीं मार तो नहीं देंगे कहीं, तो तब वो डेथ फ्राइट में गई। अच्छा, एट दैट मोमेंट ही क्यों आया ओलिविया सफर से डेथ फ्राइट कॉन्फ्लिक्ट? अमित, इसको किसी ने कहा था?
हाँ, हाँ, रिपोर्टर वो ने कह जैसी तो पिक्चर रिपोर्टर कह तो रही है कल को अगर मार दिया तो क्या होगा, ये एक तरह से धमकी हो गई ना। ओके ओके, चलो ठीक है। तो ओलिविया ने फिर वो सफरिंग में चली गई, डेथ फियर कॉन्फ्लिक्ट की। बिल्कुल हो सकता है, जो हाँ भाव जी। आप बिल्कुल यही है जो आप कह रहे हो कि अगर उसकी सपोर्टर है तो उसे डर बैठ गया कि कल को अगर मैं परसों को मुझे मार दी तो फिर क्या आप क्या कर लोगे भैया। ओके चलो। टिश्यू कह रहे हैं एल्वियोलाई यहाँ इन्वॉल्व है, ब्रेन स्टेम कंट्रोल्ड है, एंडोडर्मल लेयर से बनता है ये टिश्यू एल्वियोलाई का। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में कह रहे हैं इंक्रीज फंक्शनिंग सेल प्रोलिफरेशन इन द एल्वियोलाई, एल्वियोलर कैंसर ऑफ सेक्रेटरी और एब्जॉर्प्टिव नेचर, मोस्टली सिम्टमलेस। फंक्शन इंक्रीज किया जाएगा कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में, सेल प्रोलिफरेशन होगा एल्वियोलाई का सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, एल्वियोलाई कैंसर हो जाएगा सेक्रेटरी और एब्जॉर्प्टिव नेचर का, और मोस्टली सिम्टम लेस ये मिलती है सिचुएशन। बायोलॉजिकल मीनिंग है विद मोर एल्वियोलाई टिश्यू द एयर कैन बी बेटर मेड यूज ऑफ, जितनी ज्यादा एल्वियोलर टिश्यू होगा द एयर कैन बी बेटर मेड यूज ऑफ, goes to better exchange of gases, goes to better survival chances by air shortage. हीलिंग डॉक्टर फेस। श्रेत हाँ माइक भैया। थोड़ा सा बंद कर बस रही हूँ। हाँ, बस कुछ बताना है। हाँ जो हाँ अभी केस ऑफ ओलिविया था ना, हमें याद आ रहा था कि शुरुआत में हमने पढ़ा था कि केस ऑफ ओलिविया की वजह से जो हमारे ये राइटर हैं इस बुक के, इन्होंने भी सर को मिसजज किया था, डॉक्टर हैमर को। तो पेज नंबर 6 पे वो लिखा है केस ऑफ ओलिविया के बारे में, क्योंकि ना ये न्यूज में बहुत आया था केस ऑफ ओलिविया हाँ उनके टाइम पे। अच्छा, ये क्या वो था केस है। डॉक्टर दीपशिखा? बस इसमें पेज नंबर 6 पे लिखा हुआ है, ये लिखा है ना, माई फर्स्ट कॉन्टेक्ट विद जर्मन न्यू मेडिसिन। तो उन्होंने कहा आई गॉट टू नो द न्यू हाँ मेडिसिन इन हाँ 1995, हाँ हाँ that was how it was called, and so shall I call it even today, through हाँ the media when the case Olivia story हाँ unfolded. हाँ Like most people, I thought to myself, my God, this poor child, that is absolutely wrong. What's the parents and this Dr. Hammer are doing? Even after the case Olivia, I kept hearing of Dr. Hammer through the known negative headlines, but हम्म sometimes also through positive headlines in various outsider medias. हम्म तो बस इसमें इसी में कुछ यही है कि हाँ ये केस पूरा था ये ओलिविया पूरा ओलिविया। कम्प्लेट, हाँ अच्छा, ये उसका पूरा ब्लेम है। उसका ब्लेम आ गया इविन हैमर साहब क्योंकि पे। ये बच्ची बीमार, हाँ ये बच्ची बीमार थी और उसके पेरेंट्स जो है ना, वो डॉक्टर हैमर से उसका ट्रीटमेंट करा रहे थे, और हाँ उसको लेकर के कि वो क्या ही कर रहे हैं उसके लिए। और हाँ इसीलिए रिपोर्टर ने बोला कि अगर कल के बाद कभी ये मर जाती है तो फिर आप क्या करेंगे। तो उस यही बोलने की वजह से उसी ओलिविया इंस्टेंट ओलिविया को चले। हाँ अब मजा आया। देखो ओलिविया खुद रिपोर्टर नहीं थी, नहीं ओलिविया नहीं हाँ वो जी, बच्ची, ओलिविया के ओलिविया बच्ची के लिए किसी रिपोर्टर ने बोला हैमर साहब से कि अगर ये हाँ जी, कल को मर गई तो फिर क्या करोगे आप। तो इससे हाँ हाँ जी, ओलिविया चली गई डेथ फियर हाँ कॉन्फ्लिक्ट में। वाह, कॉन्फ्लिक्ट में। हाँ थैंक जी, यू तो थैंक ये हैमर यू तो था। साहब थैंक यू जी, थैंक यू डॉक्टर दीपशिखा, यहीं का यहीं बस इसमें क्लियर हो गया। सिचुएशन, बस सिचुएशन भी यही है ना, इसमें ये हैमर साहब के साथ चल रही थी चल और रही थी तो पीछे उनके से साथ में ना। रिपोर्टर आकर के वो बोलती है हैमर सर को, और ओलिविया सुन लेती है ये चीज, हाँ और बिल्कुल, तुरंत उसको ओलिविया ये सुन डरा। लेती है बिल्कुल। तब गई है वो, तब वो बच्ची डेथ फियर कॉन्फ्लिक्ट में गई, ऐसा बिल्कुल लग रहा है। में लिखा है सर ये। हाँ ठीक है हाँ जी। भैया, ओके बस एक चीज पूछनी है जी। जी, ये जो डेथ फ्राइट कॉन्फ्लिक्ट है, तो डेथ फ्राइट कॉन्फ्लिक्ट हमेशा ये फिजिकल डेथ को ही कंसीडर करेंगे, या फिर जैसे कोई पेशेंट ऐसा कह रहा है जैसे लाइक इसके इमोशन, ये सॉरी इसके स्टीम की डेथ हो जाने, स्टीम ऐसा हो जाना कि इट इज जस्ट लाइक डेथ, या फिर कोई उसकी इम्पोर्टेंस लव, उसकी लाइफ में लव जैसा, इन सब चीजों को भी कंडीशन को हम लोग एज जैसे उसके डेथ के फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं। हाँ, कोई भी ऐसी सिचुएशन जो उसके जीवन का अंत की तरफ ले जा रही है। आप जो कह रहे हो, एक केस और आया था बड़े सर का, एक बस बच्ची पवन बस। जो अमित रुक जा भाई एक मिनट। एक हाँ बच्ची हाँ जॉब कर रही थी, उसकी शादी हो गई, शादी होने के बाद उसकी जॉब खत्म हो गई, जॉब छुड़वा दी, हाँ ठीक जी है। जी तो अब उसको लंग्स में ट्यूमर वो ये बन गया, कैंसर।
तो उसमें उसकी जो जॉब थी वो उसकी जिंदगी थी, जिंदगी थी, ठीक है। जो आपका उसकी भाव आ दुनिया रहा वो थी, यहाँ आ रहा। अमित भैया आप बोलो, अमित शर्मा। ये एक बात जो जॉब थी ये उसकी दुनिया थी, पहली बात। हाँ दूसरी बात, जैसे आपने कहा, ये हमारे को बताएगी बेटा पैथोलॉजी। हाँ किसी के लिए प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए इज्जत। अब उसकी हड्डियां जा रही हैं तो उसको भी डेथ फ्राइट नहीं कहोगे फिर आप। अगर फ्राइट की बात आ गई तो लंग इन्वॉल्व मिलेंगे जरूर हाँ जरूर। हाँ। और अगर डेथ की बात करोगे तो डेथ किसी भी तरह से किसी भी आदमी वजह मर से, सकता हाँ, है। मैं नहीं जी सकता किसके बिना? प्यार के बिना तो डेथ, सम्मान के बिना तो डेथ, धन के बिना तो डेथ। लेकिन अमित शर्मा भाई की एक बात याद रखना, अगर डेथ है तो लंग्स इन्वॉल्व है। डेथ फ्राइट, हाँ, डेथ फ्राइट अगर है तो डेथ फ्राइट है, लंग्स टिश्यू इन्वॉल्व होना चाहिए। देखो भी ये क्या है हाँ ना कि तीनों एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद और जो इसका कन्फ्लिक्ट कह रहा है डेथ फ्राइट, वहां हमें सर्च करना है कि इसको एग्जिस्टेंस और इसको सर्वाइवल में कहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं। हाँ, किसकी वजह से हाँ कहाँ पर आ रही? इसकी बिल्कुल। एग्जिस्टेंस बस, रिलेटेड हाँ, देखो आप, वो देखो ना आप, जो सर ने उठाया था रूबरू, वो उसका एग्जिस्टेंस कहाँ था। हाँ हाँ हाँ, जी, दूसरे बिल्कुल, तोते में है जान वाला। हाँ, हाँ जी। तो इसकी पैथोलॉजी एग्जिस्टेंस से रिलेटेड, सर्वाइवल एग्जिस्टेंस से से रिलेटेड, सर्वाइवल से। बहुत सही, बस सर्वाइवल इससे एग्जिस्ट। ये भी वो हाँ, बस अपनी नीड को सर्वाइवल से जोड़ के रख रही है, ये हम लोगों को उसमें ट्रेस करना है। हाँ हाँ, मतलब क्या चीज है बॉस जिसके बिना हम जी नहीं सकते। जैसे किसी माँ के लिए उसका बच्चा है कि बच्चा नहीं है तो मैं जी के क्या करूंगी। किसी के लिए हाँ जी। एस्टीम है कि एस्टीम ही चली गई तो अब मैं जी के क्या करूंगी। तो वो डेथ की हाँ तरफ जी। किसी भी वजह से लेकिन जा सकता लेकिन है। अभी जो पता नहीं अमित भाई या दोनों में से भैया कोई सा कह रहा है, इसको बिल्कुल देखो कि अगर उसको पैथोलॉजी क्या आ रही है उस। बिल्कुल हाँ हाँ, जी। बिल्कुल, और पैथोलॉजी जो अमित शर्मा जोर दे रहे हैं जो है भी वो यही है कि अगर उसके एग्जिस्टेंस से, सर्वाइवल से खतरा है, जो अमित पाल ने बताया, तो लंग्स इन्वॉल्व होगा, लंग टिश्यू, हाँ जी। एल्यूलाई। और हाँ डेथ जी। फ्राइट जैसी एक फीलिंग है उसके अंदर। अभी आप कारण देखो कोई ना भी हो सकता है। जी। पहले वाला बिल्कुल, एग्जाम्पल इसमें, वो पहले वाले एग्जाम्पल में क्या बात है, वो कि चाकू लेके उसके ऊपर अटैक कर रहा है, उसकी हाँ सर्वाइवल पे, एग्जिस्टेंस पे अटैक हो रहा है, हाँ उसको डेथ फियर फ्राइट इफेक्ट आएगा conflict। हाँ, हाँ। ठीक है ना। अमित, बात तुम्हारी बिल्कुल सही। अब वही बात है ना, सर्वाइवल जैसे ही कह रही है बिटिया, तो हम कह रहे हैं बार बार कि अगर लंग की यहाँ बात पर्टिकुलर लंग की आ रही है तो उसके साथ में फ्राइट का वो ज्यादा रहे, उसके साथ डेथ में फ्राइट फ्राइट। होना जरूरी है, फ्राइट होना जरूरी है। और डेथ भाई सर्वाइवल मेरा किसी भी चीज से जा सकता है। मेरे को एग्जिस्टेंस में सोच रहा हूँ कि मेरी इज्जत में मेरा एग्जिस्टेंस है तो मेरी हड्डियां जाएंगी, तो मेरे लंग्स में दिक्कत नहीं आएगी। अगर लंग का मतलब है तो कहीं डर साथ में, डर जरूर जुड़ा हुआ है। डेथ फ्राइट, अब वर्ड पे ध्यान दे डेथ दो ना, फ्राइट, डेथ डेथ फ्राइट, ऑफ डेथ फ्राइट। सर्वाइवल, डेथ। और उन्होंने कहीं डेथ नहीं लिख रखा अकेले, साथ में डेथ फ्राइट लिख रखा है हर जगह। जी। ये बताएंगी पैथोलॉजी, इसके पैथोलॉजी कहाँ अफेक्ट हुई। हाँ, चलो अब आगे हाँ बढ़ लेते हैं थोड़ा सा, इसे कर ही लेंगे दोस्त, हाँ नहीं तो जी। ये हाँ रुक जाएगा। हाँ जी। इसमें कह रहे हैं बायोलॉजिकल मीनिंग है, मोर विद मोर एल्यूलाई टिश्यू द एयर कैन बी बेटर मेड यूज ऑफ, इज गोज टू बेटर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गोज टू बेटर सर्वाइवल चांस बाय एयर शॉर्टेज। हीलिंग फेज में कह रहे हैं कि द नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस इज द ट्यूबरकुलर चेजिएटिंग डिग्रेडेशन ऑफ द ट्यूमर थ्रू ट्यूबरकल्स हाँ जी। इज इक्वल टू पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ब्रैकेट में PTB भी बोलते हैं कैपिटल। कन्वेंशनल मेडिसिन डायग्नोसिस निमोनिया, लंग एब्सिस हो सकती है, गोज टू ब्लडी फेलम, फ्लैम। हाँ फ्लैम, खूनी बलगम, ब्लडी कफ, हिमोप्टाइसिस, फीवर एंड हैवी स्वेटिंग एट नाइट, बैड ब्रीथ भी हो सकती है हेलिटोसिस के रूप में, हेलिटोसिस हो सकती है। कैवर्न्स, कैवर्न्स रिमेन, कैवर्न्स का मतलब कैविटी केविटी, रह जाते हैं। केविटी, हाँ। हाँ इफ नो हाँ, फंगाई कैविटी। और फंगल बैक्टीरिया आर प्रेजेंट, यदि यहाँ पर फंगाई और फंगल बैक्टीरिया नहीं उपस्थित हैं,
जो कि एंटीबायोटिक से मार दिए जाते हैं जनरली, एंटी फंगल। तो द ट्यूमर becomes encapsulated with connective tissue and is closed off from the metabolism। अगर यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है इसकी सफाई के लिए तो बॉडी इसको एनकैप्सुलेटेड कर देती है कनेक्टिव टिश्यू से, और मेटाबॉलिज्म जो है इस एरिया का वो क्लोज ऑफ हो जाता है। टीबीसी हैज बिकम रेयर इन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज फाउंड इन द एक्टिव फेज। ये जो कैवर्न्स हैं टीबी के बाद, ये जनरली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज में नहीं मिलते क्योंकि वहाँ बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज फाउंड इन द एक्टिव फेज। अच्छा, ये टीबीसी क्या है वैसे? टीबीसी कैवर्न्स नहीं है, ट्यूबरक्लोसिस कैवर्न्स है ना? हाँ जी। ओके, ये वो टीबी सर, ये टीबीसी का शॉर्ट फॉर्म है सर। ओके सॉरी, हाँ मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया। हाँ, आपने ये दिया था एक दिन डॉक्टर से, बिल्कुल। हाँ जी। तो ये हाँ भैया, चलो इसको कर को, इसके अगला जो रिमार्क है उसने फिर दिक्कत में कर रखा, तो ये हाँ, तो पहले ऐसे तो कर लूं दोस्त, नहीं बस 4-6 लाइनें दोस्त। TBC has become rare in industrialized countries because almost everything is found in the active phase। एक्टिव फेज में होने के नाते हीलिंग में जाते नहीं है, तो ट्यूबरक्लोसिस मिलती नहीं है वहां पर जहाँ के इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं, मेहनत कश वाले। इट डज नॉट इवन कम टू TBC। हीलिंग क्राइसिस में कह रहे हैं इंटेंस पेन होगा, चिल्स आएगी। रिमार्क में कह रहे हैं इन द केस ऑफ फियर डेथ फॉर अनदर पर्सन ए सिंगल pulmonary nodule appears। by fear of death of oneself several multiple pulmonary nodule appears। यहाँ यही मेरा फोकस था जो आप धीरे से कह के निकल गए। मैं कह रहा हूँ इसीलिए रुकना पड़ेगा मेरे को, किताब रुकना पड़ेगी। हाँ, कोई बात नहीं, अब देख लेना, आप देख लेना। वैसे कई लोगों की सलाह थी, मैं इसलिए शांत था भाई, और वैसे इन्होंने क्लियर कर दिया। अगर खुद दूसरे की जान को खतरा है तो सिंगल बनेगी, और अपनी जान को खतरा है तो सेवरल नोडुलर अपीयर होंगे। और थेरेपी में कह रहे हैं फाइंड आउट व्हाट द कॉन्फ्लिक्ट एंड और ट्रैक्स आर एंड इफ पॉसिबल रिजॉल्व देम इन रियल लाइफ शुड दे नॉट बी रिजॉल्व्ड येट। टीबी इज नॉट हार्मलेस मैटर, नॉट ए हार्मलेस मैटर। द लंग टिश्यू टेम्परेरीली loses stability। The pulmonary nodules area collapsed in the vernacular moth-eaten amulet, no exertion, lots of rest at least as long as the nighttime sweating lasts। guiding thoughts होना चाहिए, I understand how it all fits together। I am patient and trust in nature, everything will be all right। इस तरह के गाइडिंग थॉट्स होने चाहिए। क्लीन न्यूट्रिशियस हाई वैल्यू फूड्स, हाइड्रोजन पेरोक्साइड 3% इंटरनली। टी के लिए कह रहे हैं हॉरहॉर्न, क्लब मॉस, कम्फेरे, रोजमेरी, थाइम, बखॉर्न, हिल्डगार्ड और बेंजन, एल्कम्पेंस रूट वाइन, बे लीफ और हेज रोज एक्सिलर स्पेशल रेसिपी। इफ अप्रोप्रिएट कन्वेंशनल मेडिसिन में सर्जरी करानी पड़ सकती है इफ ट्यूमर इज टू लार्ज। तो ये था भाई SBS पहला, मतलब पहला हेडिंग है SBS ऑफ द एल्वेओलाई का। यहीं रुकेंगे सब, ठीक है जी। तो सबको नमस्ते, सबको राम राम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बॉस, राम राम सभी को। राम बेटा।